हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत आपका ग्रेविटास लर्निंग में। तो आज यहाँ पर आने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 पढ़ लिया था और 12.2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। तो इसमें हमें पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट 12.2 के बारे में। तो इसमें हमें करना है 6 क्वेश्चन से लेकर बाकी जो बचा है 10 क्वेश्चन तक। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए बच्चों, तो 5 क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, 6 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व होगा। तो 6 क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। यानी x की वैल्यू कितनी रखी गई है, 2 रखी गई है, और हमें जो एक्सप्रेशन है उसका क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो चलिए फिर करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, हमें 2 रखनी है, ठीक है। 2 रखनी है, तो रख लेते हैं 2 प्लस में 7 प्लस 4 2 माइनस में 5, ठीक है। चलिए, तो 2 प्लस 7, ठीक है, 7 2 ये हो गया हमारा 9 प्लस 4 2 जा 8 माइनस में 4 5 जा 20, ठीक है। 8 और 9 ये हो गया हमारा 17 और माइनस 20, तो ये हो गया हमारा 3, माइनस का 3 बच गया। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आप सेकंड देखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है हमें, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। तो 3 ब्रैकेट 2 प्लस में 2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 7, तो 3 2 जा 6 प्लस में 6 प्लस में 5 2 जा 10 और माइनस 7। तो इन तीनों का ऐड करते हैं तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 7। तो इसे करते हैं सॉल्व, तो ये हमारा 5 बचेगा और 1, यानी 15 बचा, और ये हो गया हमारा सेकंड का भी आंसर, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 ऐसा है, तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, हमें 2 रखनी है। तो 6 मल्टीप्लाई में 2 प्लस यहाँ भी 5 और x की वैल्यू 2 है माइनस में 2, तो 6 2 जा 12 हो गया, प्लस में 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 माइनस का, तो 10 से 10 कैंसिल, आ गया हमारा आंसर 12, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट भी निकल गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो इसमें भी x की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है। तो 4 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 11, तो ये 2 2 जा 4 होगा, ठीक है। 4 माइनस में 1 प्लस में 3 2 जा 6 प्लस में 11, तो 4 4 जा 16, ठीक है, और 4 1 जा 4 माइनस का, और 6 और 11 ये हो गया हमारा 17, ठीक है। तो ये हो गया, आप इसमें से इसे प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया 33 माइनस में 4, तो ये 29 हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे ये हमारे 6 क्वेश्चन के चारों पार्ट हो गए। अब देखते हैं 7 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, a इक्वल टू -5 और b इक्वल टू -2। तो हमें वैल्यू दे रखी है x a b की, और वैल्यू को पुट करके हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन को वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सप्रेशन निकालना है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो 3, x की वैल्यू कितनी है, 3, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा -5 माइनस 3 प्लस में 9, ठीक है। 3 3 जा 9 हो गया, -5 माइनस 3 प्लस में 9, तो 5 और 3 8 हो गया, और 9 टाइम जा 18 हो गया, 18 माइनस में 8, तो ये हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है, ये 10 आ जाएगा आंसर। तो फर्स्ट का आंसर निकल गया। अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में भी x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 4, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 8 3 जा 24 माइनस का, प्लस 4 3 जा 12 प्लस में 4, तो अब सबको प्लस कर लेते हैं, 4 12 और 2 को, तो ये हो गया हमारा 16 2 18 माइनस में 24। अब इसे कर लेते हैं माइनस, तो ये जाएगा हमारा
6 बच जाएगा माइनस का। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है, -6 आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो रख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई में -1 प्लस 5 माइनस में 8 मल्टीप्लाई -1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 3 1 जा 3 माइनस का प्लस 5 8 1 जा 8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस में 1। अब सबको पहले प्लस कर लेते हैं फिर माइनस करें। तो 8 और ये 5 और 8 6 हो गया, तो ये हो गया 14। तो 14 -3 और ये +14, तो ये माइनस होगा तो 11 आ गया आंसर प्लस का, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो v की वैल्यू रखनी है, तो b हमारा कितना है, एक मिनट, ये b है क्या, ये b है हमारा, 6 ही है। चलिए b की वैल्यू कितनी रखनी है, -2, ठीक है। b की वैल्यू -2 है, तो पुट करते हैं वैल्यू। तो 10 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में -2 -4 -5 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो 10, ये 10 ले लेते हैं, 3 2 जा 6 प्लस का 6 हो गया -4 और 5 2 जा 10 प्लस का 10, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं आगे। तो ये पहले प्लस कर लेते हैं, 10 6 और 10, तो ये 20 और 6 26 माइनस में 4, तो ये 22 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 22 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो इसमें ए बी की वैल्यू रखनी है। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, -1 और बी की वैल्यू कितनी है, -2, रख लेते हैं फिर। तो 2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई में -2 -4 -5 प्लस में -1, ठीक है। अब 2 बन जाए, ये 2 हो गया माइनस का, ठीक है, और 2 2 जा 4, ये प्लस का 2 4 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, ठीक है। और ये -4 -5, ये 9 हो गया माइनस का, और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब कर लेते हैं। तो 9 एक 10 और 2 12 हो गया माइनस का, और ये 4 प्लस का, ठीक है। तो माइनस करते हैं तो कितना जाएगा, 8 बचेगा माइनस का। तो ये माइनस का 8 हमारा आंसर आ गया, और ये 71 क्वेश्चन भी क्या हुआ, पूरा हो गया। चलिए अब देखते हैं 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 क्वेश्चन में क्या है, दो पार्टों में है। तो पहला क्या कह रहा है, इफ z इक्वल टू 10, अगर z की वैल्यू क्या है, 10 है, तो हमें जो एक्सप्रेशन दिया है उसे सॉल्व करना है, ठीक है, और वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं फिर सॉल्व। तो z क्यूब दे रखा है -3 ब्रैकेट z माइनस में 10, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 10, 10 का क्यूब है -3 और z की वैल्यू 10 माइनस में 10, ठीक है। तो 10 का क्यूब 1000 हो जाता है, माइनस में 3 10 या 30, ठीक है, और ये माइनस इसके साथ आएगा तो प्लस, और ये 30, ठीक है। अब ये 30 से क्या होगा, 30 कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या होगा, आंसर 1000 आ जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा आसान तरीके से समझाया जा रहा है आपको, ठीक है, आसान तरीके से। जो चीज समझना है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान तरीके से समझाया जा रहा है, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया जा रहा है, जिससे हर एक चीज आराम से दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए फिर सेकंड देख लेते हैं। p की वैल्यू कितनी रखी है, -10, और इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एक्सप्रेशन दे रखा है। तो करते हैं फिर। तो 10 -10 का स्क्वायर करना है, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो p स्क्वायर -2p माइनस में 100। अब p की वैल्यू है हमारी -10 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -10 और माइनस में 100,
ठीक है। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। अब ये प्लस में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। और 2 10 जा 20 और माइनस माइनस क्या होगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, +20 और ये 100 है माइनस का। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 20 प्लस का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। अब चलिए चलते हैं 9 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों, तो लाइट चली गई है तो कोई बात नहीं, आपको विजिबल है बोर्ड। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं 9 क्वेश्चन। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द इफ द वैल्यू ऑफ, ये रहा हमारा एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू 5 व्हेन x इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू दे रखी है कितनी होगी 0, और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो हमें पूछ रहा है कि a की वैल्यू बताना है कि कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस ए इक्वल टू क्या है 5 है, और x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, गिवन है 0, तो 0 पुट कर देंगे वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में a इक्वल टू 5। ठीक है, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये 0 है, माइनस a इक्वल टू में 5। ठीक है, तो माइनस ए इक्वल टू में 5 आएगा, और ये माइनस उधर चले जाएगा, तो a इक्वल टू में -5 आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन 9 हो गया, तो 10 देखते हैं। 10 है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन जो दिया उसे सिंप्लीफाई करना है, एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3। a की वैल्यू 5 दे रखी है और b की वैल्यू क्या दे रखी है -3। तो सॉल्व कर लेते हैं इधर 10 क्वेश्चन को। ठीक है, तो लेते हैं फिर 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस में ab ब्रैकेट क्लोज प्लस में 3 माइनस में ab। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है, सॉल्व करते हैं फिर। 2 a की वैल्यू कितनी है 5 दे रखी है, 5 का स्क्वायर प्लस में a 5 है हमारा, मल्टीप्लाई b कितना है हमारा, b है -3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लस में 3 और माइनस में a की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई में -3। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और प्लस 5 3 या 15, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारा -15 प्लस में 3 और 5 3 या 15 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 15 और यहाँ पर 2, तो 2 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 2 को 15 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 प्लस में 15, तो अब 50 में से 30 गया तो ये 20 बचेगा, फिर 20 प्लस 3 प्लस में 15, ये 18 हो गया, और 18 और 20 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 38 आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई 38। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, यहाँ 10 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नीचे जगह नहीं थी तो। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व हो गया है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 12.2 जो कि नई बुक में 10.2 भी है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया अलजेब्रा एक्सप्रेशन, और इसी एक्सरसाइज के साथ साथ पूरा चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। अगर कोई डाउट रह जाता है इस चैप्टर में, ऐसे तो मुश्किल है रहना आप लोगों का, लेकिन अगर कोई रह जाता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।